वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद की पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे, पूरी संरचना देखेंगे कि इसमें कितनी सीटें होती है राज्यसभा में और लोकसभा में, अभी वर्तमान में कितनी है, अपडेटेड यानी 2021 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं संसद को। तो संसद आती है हमारी अनुच्छेद 79 के अंदर। तो याद रखना संसद का वर्णन जो दे रखा है 79 के अंदर। अब एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग है। तो याद रखना संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में कौन सम्मिलित है इनमें से, भाई ऑप्शन दिए जाते हैं 4 और उनमें से तो संसद में याद रखना राष्ट्रपति भी सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा सम्मिलित होती है और लोकसभा सम्मिलित होती है। और अब तीसरा क्वेश्चन अगर कई बार बनता है तो वो बनता है कि संसद के कितने सदन है। तो संसद के याद रखना 2 सदन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, यानी 2 सदन होते हैं और अंग इसके 3 होते हैं जिनमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित होती है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंदर आते हैं और राज्यसभा आती है हमारी 80 के अंदर यानी 80 के अंदर और लोकसभा आती है 81 यानी 81। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में एक का अंतर होता है, यानी कि राज्यसभा पहले आएगी और लोकसभा बाद में आएगी। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर आती है तो लोकसभा 81 के अंदर आएगी। अब याद रखिए कि हमने संसद में द्विसदनीय व्यवस्था अपना रखी है, यानी सदन 2 होते हैं। पहला होता है ऊपर होता है राज्यसभा, फिर होता है लोकसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा के कुछ उपनाम देख लेते हैं कि इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कई बार। अब देखिए आप, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। स्थायी सदन यानी राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता और जो लोकसभा है उसका विघटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के अगर किसी मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तब, या प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से कहे तो उस टाइम पे भी इसका विघटन किया जा सकता है। अब देखिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, तो याद रखना काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और जो लोकसभा को है वो हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आप देखिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा को जो जनता है वो नहीं चुनती है, जनता जिन्हें प्रतिनिधित्व चुन के भेजती है वो प्रतिनिधित्व इनको चुनते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनेंगे, जो राज्य के विधायक होंगे, जो विभिन्न राज्यों से जो विधायक बन के जाते हैं वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और लोकसभा को तो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है कि यानी जो भी 18 साल से ऊपर होता है और जो वोट देने का अधिकार होता है वो वोट दे करके लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब देखते हैं आगे। अब राज्यसभा में अगर हमें प्रवेश लेना है, किसी भी सदस्य को अगर खड़ा होना है तो उसकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का कैंडिडेट बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। इसमें जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई है वो चुनाव अप्रत्यक्ष या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यहाँ प्रत्यक्ष लिखे है सॉरी अप्रत्यक्ष आएगा यहाँ पे, चुनाव अप्रत्यक्ष या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और जो लोकसभा में चुनाव होता है वो चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो आप यहाँ प्रत्यक्ष के आगे ए लगा लेना, अप्रत्यक्ष आएगा यहाँ पे। अब याद रखिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट है ये, तो मैं इनको वरीयता के अनुसार दिया जाता है कि आप फर्स्ट स्थान पर अगर कोई वोट देके आएगा तो इन तीनों कैंडिडेट को ही देके आएगा। यानी कि फर्स्ट स्थान पे मैं इन्हें रखना चाहूँगा, दूसरे स्थान पे मैं इन्हें, तीसरे स्थान पे मैं इन्हें रखना चाहूँगा। तो ये एकल संक्रमणीय जिनको ज़्यादा वोटिंग मिलती है उनको संसद यानी राज्यसभा में चुना जाता है। अब इसके सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त होते हैं, यानी 2 वर्ष बाद अगर राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं। अब आगे आप देखिए, अब राज्यसभा का स्ट्रक्चर हम पूरा देख लेते हैं कि संरचना इसमें कितनी सीटें हैं और क्या है। तो आइए, तो राज्यसभा पहला तो सीधा सा क्वेश्चन एक बार यही बन गया था जैसे एसएससी CHSL में बना था कि राज्यसभा का वर्णन किस भाग में है, तो संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद आता है 80 के अंदर राज्यसभा। ठीक है, अधिकतम सीटें राज्यसभा में दे रखी है 250 और वर्तमान सीट है अभी 245। अधिकतम सीटें कितनी है 250 और वर्तमान सीटें हैं 245। अंतर कितने का है, टोटल 5 सीटों का। यानी अधिकतम होगी तब 5 सीटें ज़्यादा होगी यानी 250 और कम सीटें होगी, वर्तमान में जो सीटें वो 245 है।
अब देखिए आगे, अब इनमें मनोनीत और निर्वाचित दो तरीके के सदस्य होते हैं। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, और निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो 238 होंगे अगर अधिकतम सीटों में। अब 250 जैसे अधिकतम सीटें हैं, 250 सीटें, उनमें राष्ट्रपति ने 12 मनोनीत कर दिए तो बाकी बच के वो निर्वाचित होंगे। अब आप यहाँ देखिए कि वर्तमान सीटों में 245 सीट है, जिनमें से राष्ट्रपति 12 मनोनीत करता है। अधिकतम में भी 12 मनोनीत करेंगे और जो वर्तमान सीटें उनमें भी 12 ही मनोनीत किए जाते हैं। अब इनमें निर्वाचित कितने होंगे? 233 सदस्य, यानी 245 में से अगर 12 घटाओगे तो बाकी तो निर्वाचित ही होंगे ना, 233। अब देखिए आप यहाँ पे, अब इन निर्वाचित सदस्यों का भी वर्णन आप यहाँ पे देखिए कि निर्वाचित सदस्य राज्य से तो चुन के आएंगे 229 और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे 9 सदस्य। याद रखना, अगर जो अधिकतम सीटें निर्वाचित होगी उनमें 238 है और उनमें राज्य में चुन के आएंगे 229 और केंद्र शासित प्रदेश में चुन के आएंगे 9। अब देखिए वर्तमान सीटें जो 245 है उनमें निर्वाचित होते हैं 233 और जिनमें राज्य से आते हैं 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 8। तो ये आप याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 8। अब आप आगे देखिए वर्णन लोकसभा का। तो लोकसभा भी भाग 5 के अंदर आती है, आप याद रखना, लोकसभा भी भाग 5 के अंदर आती है और अनुच्छेद है 81 के अंदर, यानी राज्यसभा से एक अधिक अनुच्छेद में, यानी 81 में। राज्यसभा 80 में आएगी तो लोकसभा 81 में आएगी। अब देखिए अधिकतम सीटें हैं लोकसभा के अंदर 552 और वर्तमान सीटें हैं 545। तो याद रखना अंतिम सीटें तो है 552 और वर्तमान जो सीटें है वो 545 है। अब देखिए यहाँ राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, एंग्लो इंडियन, उनको चुनते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 2 को, और निर्वाचित सदस्य हैं अभी जो अधिकतम सीटें होगी उनमें 550 लिए जाएंगे। अब इनमें जो राज्य से आएंगे वो 530 आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आएंगे। अब आप देखिए कि वर्तमान सीटें जो हमारे पास 545 हैं उनमें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं ना उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को। और अभी जो वर्तमान सीटें हमारी 245 हैं उनमें से 243 निर्वाचित होते हैं, जिनमें राज्य से आते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 19 सदस्य। अब याद रखेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मनोनीत तो राष्ट्रपति 2 ही करते हैं, याद रखना, मनोनीत 2 करते हैं तो फिर निर्वाचित कितने करेंगे? 550। अगर आपको अधिकतम सीटें 552 याद है तो उनमें से सिर्फ आप ये याद रखना है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों को, यानी 2 सदस्य होते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है और बाकी बचते हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं। अब इन निर्वाचित में भी आप इस तरीके से याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 सदस्य आएंगे अगर अधिकतम सीटें 552 होगी तब। अब बाकी बचेंगे उनको राज्य से चुन के आएंगे, तो वो तो अगर 550 आपको निर्वाचित सदस्य याद है तो 20 अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों में बांटते हो तो बाकी जो बचते हैं वो राज्य से आएंगे, यानी 530। इसी प्रकार हम वर्तमान सीटें 545 हैं, उनमें से सिर्फ 2 मनोनीत को याद रखना है, बाकी बच गए वो निर्वाचित सदस्य हैं। अब इन निर्वाचित सदस्यों में भी केंद्र शासित प्रदेशों में 19 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटी गई है, बाकी बचते हैं वो राज्य से आते हैं, जैसे 524। तो आपको 2 मनोनीत याद रखना है। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और केंद्र शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित सदस्य आते हैं वो 19 आते हैं। तो अगर वो राज्य फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 524 है। अगर निर्वाचित सदस्य 543 आते हैं और उनमें से केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर 19 आएंगे तो बाकी 524 हमारे राज्य से चुनकर आएंगे। अब देखिए आप आगे राज्यसभा। तो अब राज्यसभा के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट हम देख लेते हैं कि राज्यसभा के प्रथम जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। यानी कि 3 अप्रैल 1952 को तो राज्यसभा का गठन हो गया था, मगर इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। इसके प्रथम सभापति थे जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वो इसके सभापति होते हैं, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति थे प्रथम, वो इसके सभापति थे राज्यसभा के प्रथम। और इसके उपसभापति कई बार एग्जाम में ये जरूर आता है, तो आप याद रखना प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट है लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में देखिए कि लोकसभा का जो प्रथम कार्यकाल था वो 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक था, यानी 52 से लेकर 57 तक इसका प्रथम कार्यकाल रहा था लोकसभा का।
जिसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा वो जेवी मावलंकर थे, और जो उपाध्यक्ष थे उस टाइम वो अनंत साइनम अयंगर थे। तो अनंत साइनम अयंगर उपाध्यक्ष थे और जेवी मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आई होप मेरे द्वारा ये कंटेंट आपको दिया गया और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।